हेलो साथियों, वेलकम बैक। आज का हमारा मल्टीबैगर स्टॉक है राजेश एक्सपोर्ट्स। राजेश एक्सपोर्ट्स को मैं काफ़ी दिन से निगाह बनाए रखा था कंटिन्यू, और अब मुझे वो ब्रेकिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है कि ये बहुत अच्छा आने वाले समय में एज एक्सपेक्टेड मैं 2 से 3 गुना होने की उम्मीद रखता हूँ। मैंने 335 की रेट पे एक्यूमुलेट कर रखे हैं 8 शेयर। अब 320 की रेट अभी चल रही है, तो मैं उसमें और 8-10 शेयर और ऐड करूँगा। तो ये लाइव आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि ताकि अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि आप भी मेरे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं इसमें। और मुझे इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी दिखाई दे रही है, और ये ब्रेकआउट दिया भी है इसने कुछ दिनों का, पिछले का। अगर इसका 5 साल का ग्राफ देखें तो काफ़ी डाउन था। ऑल टाइम में देखेंगे तो ये यहाँ से एकदम 180 के लेवल से अचानक से इसने 724 का लेवल दिया था, उसके बाद कंसिस्टेंट था, वापस से 286 पे डाउन लगाया, 321 पे अभी चल रहा है। एक वीक से आप देख सकते हैं, एक वीक के ग्राफ में आज अचानक से इसमें तेज़ी आई है, और आगे स्टॉक कुछ अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद में रखता हूँ। फंडामेंटल शुरू करते हैं फटाफट से, फंडामेंटल शुरू कर देते हैं। मार्केट कैप है 8000 करोड़, क्योंकि ठीक सी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत छोटी कंपनी भी नहीं है, अच्छी कंपनी 8000 करोड़ की, थोड़ा ट्रस्ट आप कर सकते हो। और ROE 2.20% है, काफ़ी कम है, पर नियर फ्यूचर में बहुत अच्छा है, इसका परफॉर्म करने की उम्मीद है। PE रेशो भी 25 है, ये भी ज़्यादा है, बेशक अभी ज़्यादा चल रहा है PE रेशो, क्योंकि रिटर्न कम आ रहा है इसका, पर ग्रोइंग फेज़ में कंपनी। नियर फ्यूचर में भी 300 का स्टॉक 600 होने की मेरे को उम्मीद है, और ज़्यादा भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है। टारगेट 300 का कम से कम 600 रहेगा अगले 6 महीने और साल भर के भीतर, और मैक्सिमम 1200 तक भी जा सकता है, क्योंकि अभी वैल्यू से बहुत कम पे चल रहा है। 516 इसकी एक्चुअल वैल्यू है, और अभी चल रहा है 55 PB के साथ 321 में, यानी 500 रुपये का शेयर 300 रुपये में मिल रहा है। फंडामेंटल्स और बात कर लेते हैं, PB रेशो और इंडस्ट्री PE से बात करेंगे तो इंडस्ट्री PE के हिसाब से काफ़ी अच्छा PE है 25 का। वैसे 25 का PE काफ़ी ज़्यादा है, पर इंडस्ट्री PE की तुलना में अच्छा है। अर्निंग पर शेयर 11 रुपये, ठीक ठाक सा है। डिविडेंड ये पे नहीं करती है कंपनी। बुक वैल्यू 516 है, डेप्ट कोई नहीं है, नहीं के बराबर है कंपनी के ऊपर। बात कर ले रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू क्वार्टरली डाउन हुआ था बीच में, फिर वापस से ग्रोथ दिखा रहा है। ईयरली रेवेन्यू की देखो तो आप यहाँ पे ईयरली रेवेन्यू देख सकते हैं, एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई दे रही है। इन फ्यूचर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट क्वार्टरली लॉस में गया है अभी कंपनी का, और आगे यहाँ से जैसे ही ये प्रॉफिट अच्छा कमाने लगेगी कंपनी बूम दे सकती है। हो सकता है इसके लिए 6 महीने वेट करना पड़ जाए या साल भर भी वेट करना पड़ जाए, पर 300 का शेयर 600 रुपये आएगा ज़रूर। ईयरली प्रॉफिट की बात करते, ईयरली प्रॉफिट एक मेंटेन करके रखा है इस लेवल पे, तो ईयरली के हिसाब से प्रॉफिट में कोई बहुत ज़्यादा लॉस दिखाई नहीं दे रहा है, ग्रोथ कम नहीं दिख रही है, एक स्टेडी स्टेट बना के रखी है कंपनी। प्रॉफिट में आएगी, प्रॉफिट का ग्राफ इस तरीके से बढ़ेगा, तब शेयर प्राइस बहुत महंगी हो चुकी होगी, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अभी जुड़ना है तो इस प्राइस लेवल पे एक अच्छी प्राइस लेवल है, इस प्राइस लेवल पे हम जुड़ सकते हैं, और इस प्राइस लेवल पे हम जुड़ सकते हैं। 321 की प्राइस लेवल है। जब ये ग्राफ इस तरीके से परफॉर्म करेगा प्रॉफिट और रेवेन्यू का तो ऑलरेडी कर ही रहा है, प्रॉफिट का जब इस तरीके से परफॉर्म करेगा तो हमें शेयर बहुत महंगा मिलेगा उस टाइम पे, इसलिए हम अभी ये 300 रुपये का शेयर लेके लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। ग्रोथ आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर जब भी आएगी 2 गुना 3 गुना जाएगा शेयर, इसमें पोटेंशियल है इतना। नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ आप देख सकते हैं कंटिन्यू ग्रोइंग फेज में है, नेटवर्थ लगातार बढ़ा रही है अपनी कंपनी, यानी जड़ें मजबूत कर रही है, ऐसे कह सकते हैं कंपनी जड़ें मजबूत कर रही है कंटिन्यू अपनी। दूसरी चीज़ें जो देखने की होती है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 54.55% की अभी है, तो प्रमोटर की होल्डिंग भी ठीक सी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बात करें तो मार्च 23 में जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 54.05 थी, जबकि मार्च 24 में बढ़कर हो गई है 54.55, हल्की सी सही, पर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा हम बात करेंगे रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में एक अच्छा ग्रोथ कंटिन्यू दिखाई दे रहा है हमें। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंस भी बढ़ रहे, कंपनी एक्सपेंड कर रही है। EBITDA लगभग स्टेडी स्टेट में बना हुआ है,
और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी लगभग स्टेडी स्टेट में बना हुआ है। नेट प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर 43 से 48 के बीच में लगभग बना के रखी है। डिविडेंड पे नहीं करती है कंपनी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये बुक वैल्यू कंटिन्यू बढ़ रही है। एक स्टेट से 299 की थी, अभी 500 हो गई है। कंटिन्यू इस लेवल से बढ़ती रहेगी तो बुक वैल्यू जैसे बढ़ेगी, शेयर प्राइस भी उसको फॉलो करते हुए बढ़ेगा। और तो इस वीडियो में यहीं के लिए जो हमें ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है राजेश एक्सपोर्ट में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 320 का लेवल, 320 का लेवल अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको। और जो है ये कंपनी इस स्टेट में पहुँच चुकी है, एक अपनी ग्रोइंग जो ट्रेंड है उसमें। यहाँ से कंपनी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस पे हमें मिल रही है 320 में। और इसकी मैं एम करता हूँ कि लगभग इस लेवल तक 6 महीने या साल भर के अंदर ये कवर कर जाएगी 600 रुपये तक। उसके बाद अगले एक आध साल में ये 1200 भी जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगले